तो जय हिंद साथियों, आज फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे समांतर श्रेणी एपी यानी प्रश्नावली 5.3 के अंतर्गत हम लोग 1 और 2 क्वेश्चन बना लिए थे। ठीक है, अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे और तीसरे के अंतर्गत जितना भी आज क्वेश्चन मिलेंगे वो हम लोग आज डील करेंगे। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाएंगे भाई। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एपी में क्या कर रहा है, ए बराबर 5 दे दिया है, डी बराबर 3 दिया है, ए एन का मान दे दिया है। ए एन का एक और कहा जाता है, ए एन को एल भी बोला जाता है, यहाँ 50 दे दिया। ठीक, और कह रहा है क्वेश्चन में कि एन बराबर व्हाट, ठीक, और एस एन बराबर भी ये व्हाट। ये डिमांडेशन किया कि भाई एन बराबर और एस एन का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो सूत्र दिया है हमें उस सूत्र के अनुसार हम लोग निकालेंगे। जिसका मान दिया है यहाँ पर ए एन दिया, तो ए एन का सूत्र ही बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है भाई। तो यहाँ पर ए का मान 5 है और एन का मान तो निकालना है, तो एन माइनस 1 रहेगा। डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ए एन का मान दिया है 50 भाई। अब देखो यहाँ पर 5 है प्लस 3 एन माइनस 3, ठीक, ये माइनस होगा। तो अब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 और प्लस 3 एन। यहाँ देखिए 50 10 का 10 उतारेंगे और ये भाई प्लस में है तो प्लस के इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 2 बराबर 3 एन, यानी 48 बचेगा। यानी 3 एन को काटेंगे 16 या 48, यानी एन बराबर मेरा 16 आया। तो अब कह रहा है कि 16 को हम लोग तो एन का मान निकाल लिए, एस एन का डायरेक्ट सूत्र बैठाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है, यानी 16 यहाँ पर रखेंगे। तो 16 हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एस एन का सूत्र क्या होता है। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि सूत्र को बार बार लिखने से नॉलेज बढ़। तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू यहाँ पर ए प्लस एल, या नहीं तो ए एन लिख सकते हैं, मेरा मर्जी है भाई। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 16/2 रहेंगे और एक जगह में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन पर दिया है 5 रहेंगे और एन का मान भी 50 दिया है। ठीक, अब काटा कुटी करेंगे भाई, ये 8 हो जाएगा, 2 8 16 और ये 5 गुना 55, 5 जोड़ रहेंगे इसके साथ। ठीक है, 50 5 55, 8 5 40 0, 8 5 40, 40 4 44। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन 1 का हल हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे भाई। 2 नंबर देके तीर के निशान देंगे और यहाँ देखेंगे कि ए बराबर क्या दिया, 7 दिया। ठीक, जो दिया वो पहले छाटेंगे। ए 13 बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो जाहिर है कि एन का मान कितना होगा, 13 होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि डी का मान भाई निकालना, ठीक, और ए 13 का मान भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो दिया है वो सूत्र बैठाएंगे यहाँ पर कि ए 13 बराबर क्या होता है, ए प्लस 12d होता है। ठीक, और यहाँ पर यहाँ पर डी का मान निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ए 13 का मान 35 दिया है और ए के जगह में कितना दिया, 7, 12 रहेंगे और डी के जगह में तो कुछ नहीं है, तो डी तो खुद निकालना है भाई। यहाँ पर 7 है, इसको इधर करेंगे, 35 में से 7 को माइनस करेंगे और ये 12 डी रहेंगे। 7 15 में 7 गए तो 8, ये 2 28 यानी 12। तो डी को काटेंगे, 2 4 7 28, 4 3 12, यानी डी बराबर कितना आ जाएगा, 7/3 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर से कि भाई एस 13 निकालना है। तो एस 13 इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर 13/2 रहेंगे। ठीक है, ए के जगह में कितना दिया है, 7 है और ए एन के जगह में कितना दिया है, 35 दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 13/2 रहेंगे और यहाँ पर गुना पैदा होगा, दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, 7 और 5 12 के 2 और 3 1 4, यानी यहाँ पर से काटेंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा और आराम से हम लोग कोई दिक्कत नहीं है मल्टीपल कर लेंगे 13 और गुना 21 में, ऐसे हम लोग रख सकते, यानी 13 रहेगा और 13 दूना 26, 3 ये 7 273। इस तरह से मेरा 273 नंबर 273 एस 13 का मान निकल गया। दैट इज आंसर। अब हमने क्वेश्चन पहला और दूसरा बनाए और तीसरी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरी बनाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं भाई। क्या कर रहा है कि जो दिया वो छाटेंगे, 12 बराबर ए 12 बराबर 37 और डी का मान दे दिया 3 दिया है। निकालना क्या है, ए और एस 12। ठीक है, एस 12 निकालना, कहने के मतलब एन का मान दे दिया है भाई 12। ठीक, अब देखो हम जो सूत्र दिया है, जो मान दिया उसी को बैठाएंगे कि ए 12 बराबर क्या होता है, ए प्लस 11d। ठीक ना, तो यहाँ पर 37 हम लोग रखेंगे। ए का मान कितना दिया है भाई, निकालना है। ए का मान निकलना है, 11 है, डी का मान दे दिया है 3 है, 11 33 प्लस में ये तो 37 रहेंगे और इधर जाएगा ये 33 माइनस में होगा, यानी ये बराबर इतना हो। ठीक है, तो 37 में 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया तो 2 में से 3 गया तो 4। ठीक है, अब देखो 3 3 खत्म हो गया, यानी कहने का मतलब है कि ए का मान कितना आया मेरा, 4। ठीक, अब एस 12 का मान निकालेंगे भाई। एस 12 क्या रखेंगे, एस 12 को हम लोग क्या करेंगे, 12 रहेंगे, 2 रहेंगे और एक जगह में हम क्या
रखेंगे 4 रखेंगे और अंतिम पद में कितना है मेरा 37 दिया। ठीक है, अब मान रखेंगे भाई 6 आएगा, ये 6 और गुना होगा जुट जाएगा 7 4 11 यानी 41 आएगा। गुना कर दो 6 कम 6 चौका 24। इस तरह से मेरा अब लिखेंगे अतः एपी के प्रथम पद यानी ए बराबर कितना 4 एवं S12 बराबर कितना आएगा 240। दैट इज एन। ठीक है, अब हम लोग तो वही चौथी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। जो दिया है पहले वो छाटेंगे कि A3 बराबर कितना दिया है 15। ठीक है, और A10 बराबर दे दिया आपका 125। ठीक, और निकालना क्या है, D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से बनाएंगे। जो दिया पहले A3 का मान क्या निकालेंगे हम लोग कि A प्लस 2D हो जाएगा और यहाँ पर 15 दिया है भाई, A प्लस 2D रहेंगे। समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी दे दिया है कि S10 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 125 इसका मान दे दिया है। 10 रखेंगे, 2 रहेगा, 2A रहेंगे और n के जगह में 10 रहेंगे और D रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 5 रहेंगे और भाई 2A 2 रहेंगे, 9D बचेगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, राइट। 5 दूनी 10 क्या होगा 10A आप प्लस 5 9 45D। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों इसमें भी कॉमन निकालेंगे, इसमें भी कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 25। ठीक है, 5 दूनी 10 2A बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर 5 9 45 इतना D। ठीक, समीकरण हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सेकंड मान ले। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर कि समीकरण फर्स्ट भी मिल गया और समीकरण सेकंड भी मिल गया। ठीक है, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है कि A1 है और 2A 1A है और 2A है यहाँ पर, तो दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर डिफरेंस करेंगे तो इसके बराबर लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर क्या पाते हैं, तो 15 दूना 30 हो जाएगा भाई, दोनों साइड में गुणा होगा, 15 दूना 30 अब बराबर यहाँ पर 2A प्लस 2 दूना 4D। समीकरण हम लोग क्या हो सकता है, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण थर्ड में से सेकंड को घटाने पर लिखेंगे हम लोग फिर कोटि से। अब लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पर समीकरण थर्ड में समीकरण सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर। भाई घटा दो, तो आइए घटाते, यहाँ पर 30 रहेंगे, 2A रहेंगे और 4D भी रहेंगे और ये भाई 25 बराबर 2A प्लस 9D। तो घटाइए, यहाँ पर देखते हैं कि ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, 30 में से 25 खाएंगे तो भाई 5 और ये 2 अपोजिट साइड है तो खत्म। यहाँ पर 9 में से 4 को खाएंगे यानी -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर D बचेंगे तो काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, D बराबर -1 होगा। अब देखिए भाई जो हमें निकालना था वो तो निकल गया D का मान, अब बच गया कि A10 का मान निकालना। A10 का मान निकालने के लिए क्या होगा, सूत्र क्या होता है A प्लस 9D। तो हमें A का मान तो निकालना ही नहीं, A का मान निकालना पड़ेगा ना। तो A का मान निकालने के लिए हमें समीकरण, किसी भी समीकरण में, इन तीनों समीकरण में से कोई एक समीकरण में -1 यानी D का मान निकालेंगे तो हमें वह प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में अपनी सुविधा के अनुसार, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर क्या पाते हैं भाई, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 15 दिया है। ठीक है, A रहेंगे, 2 रखेंगे और D के जगह में क्या दिया है, यहाँ पर -1 रखेंगे। तो यहाँ देखिए A रहेगा भाई और माइनस प्लस -2। ठीक, और ये 15। अब देखिए ये माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी A बराबर क्या हो जाएगा 15 अब प्लस 2 बराबर यानी 17। अब ये A का मान निकल गया। अब हम लोग आसानी से A10 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्या कैसे हम लोग निकालते हैं। इसलिए A10 बराबर क्या होता है, तो A प्लस 9D। ध्यान से देखिएगा भाई, A का मान हमने निकाला 17। ठीक है, और 9 रहेंगे और D का मान अभी जस्ट हमने प्राप्त किया है कि -1। तो देख, तो यहाँ पर 17 रहेंगे, माइनस प्लस माइनस 9 तो 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। अतः लिखेंगे A10 बराबर कितना 8। ठीक, और D का मान कितना है अभी 1, दैट इज मेरा ये। ठीक है, इस तरह से हमने ये 4 क्वेश्चन बनाए। अब 5वीं क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग पेन कॉपी लेकर रखिए, रहिए, रिविजन कीजिए। जब तक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा नहीं तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं हो सकता है भाई। जब तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा तबे जाके ये आपका होगा, नहीं तो ये वीडियो के अंदर वीडियो ही रह जाएगा, एक मूवी की तरह, समझ रहे ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो 5
पांचवी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे भाई हम लोग। यहाँ पर क्या दिया है, डी दे दिया है, ठीक है, 5 दिया है, A9 भी दे दिया है, 75 दे दिया है। अब A का मान निकालना है और A9 का मान निकालना है। भाई ये तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन रह गया, फर्क इतना है कि A निकालना है, यहाँ पर D दे दिया है, D निकालना था, ठीक है ना। यहाँ पर A का मान निकालना है, यहाँ D का मान निकालना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। D दे दिया, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आइए यहाँ पर जो दिया है S9 बराबर A प्लस 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ देखिए S9 के मान 75 दे दिया है और 9/2 रहेंगे, ठीक है। 2A तो यहाँ पर नहीं दिया है, 9 का मान दे दिया भाई, 9 दिया है और D का मान भी 5 दे दिया है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर क्या कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 75 रखेंगे, 9/2 रखेंगे और यहाँ पर 2A रहेंगे, 9 में से 1 खाएंगे तो 8, 8 5 40 भाई। अब देखो 2 से हम लोग दोनों में काटेंगे तो क्या होगा, 9 रहेंगे इंटू यहाँ पर क्या होगा A प्लस 20 बचेगा, ठीक ना, ये 75, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कि 9A हो गया और 9 दूनी 18, 180, ये 75। अब इस साइड में आ जाएगा तो कितना होगा भाई, ये माइनस में होगा, 75 माइनस 180 बराबर 9A, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो घटाते भाई कितना आएगा, 0, 0 में से 5 आएंगे तो 5 और ये 17 बचा, 17 यानी 10 बचेगा माइनस में और ये 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहीं पर रहेगा और 105 यहाँ पर और ये बच गया भाई 9। 3 से काटेंगे तो हम लोग क्या होगा, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 3 5 15 यानी 35 माइनस 35/3। अब क्या निकालना है, A9 निकालना है, अतः लिखेंगे A9 बराबर क्या होगा, तो A प्लस 8D। तो A के मान तो निकाल लियो अभी कि माइनस 35/3 आया और D है, D के मान 5 दिया है ऑलरेडी भाई। तो जरा देख तो यहाँ पर माइनस 35/3 प्लस 8 5 40, यहाँ भिन्न का जोड़ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, भिन्न का जोड़ बन रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं भाई कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3, यहाँ पर 35 बचेगा और प्लस 4 3 12 120 माइनस 35/3 और प्लस 40 है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर माइनस 35 प्लस यहाँ पर 3 चौका 12 यानी 120। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, तो 120 में से 35 को घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 और फिर ये देखो 11 में 3 गया तो 8 होगा, ठीक है, ये प्लस में होगा और ये 3। अब देखते हैं कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला तो जस के तस छोड़ देंगे, यानी 8 5 13 3, ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो अतः लिखेंगे अर्थात यहाँ पर क्या पूछ रहा है, A अर्थात AP के प्रथम पद A बराबर कितना हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइनस 35/3, ठीक है, एवं A9 बराबर क्या होगा 85, ठीक है। अब इस तरह से ये मेरा 5वें नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। अब लोग हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, ठीक है। तब तक लिए धन्यवाद। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.